अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अगर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा था कि ऐसी खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ खूब व्यवहार कर रहे हैं, वो भी बिना किसी मजबूरी के। प्रवीण सर, ट्रंप ने टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी तो दी है, लेकिन इसका क्या परिणाम आप देख रहे हैं? क्या है पूरा ये समीकरण, पूरा समझाइए सर। नहीं, देखिए, कल जिस तरह से अमेरिका की क्या उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक जो टिप्पणी आई कि भारत लगातार रूस से तेल, क्रूड ऑयल खरीद रहा है और अब हम जो देख रहे हैं कि उसने भारत ने रोका नहीं है क्रूड ऑयल का परचेज़ करना रूस से, और इस वजह से अब हम भारत पर और ऊंचे टैरिफ लगाने जा रही हैं, लगाएंगे। इस तरह का एक बयान उनका अपना ट्रुथ सोशल पे, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे जारी किया। उसके कुछ समय बाद भारत का उस पर बयान आया, कल रात की बात है ये। और भारत का जो बयान आया दरअसल वो बहुत देखने वाला है, गौर करने वाला है। एक ये सीधा, और अब तक के इतने बड़े, अगर मैं बहुत लंबे एक टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, उसमें पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है जबकि भारत एक सख्त रवैया अपनाता हुआ दिखाई दिया है अगेंस्ट अमेरिका जी। साफ तौर पे कहा गया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे, ऊपर रखेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी का हवाला दिया गया उसमें, फिर उसमें यूरोपियन यूनियन के जो दोहरे मापदंड हैं उनकी बात कही, और अमेरिका का भी नाम लेकर कहा गया कि आप खुद इतने इतने प्रोडक्ट वहाँ से रूस से खरीद रहे हैं। जी। प्रवीण सर, आगे चर्चा को लिए चलेंगे, लेकिन इसके पहले भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था जब रशिया यूक्रेन के बीच में जब वार जो था अपने चरम पर था, उस समय भी कहा गया था कि देखिए भारत इस तरह के जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तेल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय एस जयशंकर साहब का बहुत ही कड़ा बयान उस समय भी आया था। कहा गया था, एक सेमिनार को वो संबोधित कर रहे थे, उसके सेमिनार में उन्होंने कहा था कि जिस तरह का पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है ना, खुद जो दुनिया जो बता रही है वो पाठ वो पहले खुद सीख ले। तो वो वाला मामला भी क्या इससे जुड़ा हुआ है क्या? वो पूरा जब से रूस यूक्रेन का जब से कॉन्फ्लिक्ट एक शुरू हुआ है, जब से एक लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद से सैंक्शन लगाए गए रूस के साथ किसी भी तरह के कारोबारी लेन देन पर, ख़ास तौर पर रशियन ऑयल को लेके बात कही गई, क्योंकि भारत और चीन जो है वो बड़े इसके ख़रीदार हैं। और लेकिन इंडिया ने, चूँकि युद्ध हुआ तो डिस्काउंट पे रूस का तेल मिलना शुरू हुआ डिस्काउंट पे, और उसमें एक कैपिंग भी थी, वो भी वजह बनी। तो भारत ने और चीन ने बड़े पैमाने पर रूस से डिस्काउंट पे ऑयल खरीदा, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगता है कि चूंकि भारत और चाइना इतने बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है उससे रूस इस पूरे जो खुद उन्होंने कहा कि वॉर मशीन्स जो है, रशिया की वॉर मशीन्स को भारत और चाइना एक तरह से चला रहे हैं, जिंदा रखे हुए हैं। और इसको लेके अमेरिका के अलग अलग प्रशासन के जो बड़े लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो बड़ी चीज़ है इस पिक्चर में वो ये है कि भारत ने एक कड़ा पलटवार किया है, और अब तक जो चीज़ यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए भारत कहता था कि आप रूस से हमसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, डील सौदे कर रहे हैं, अब भारत ने पहली बार अमेरिका को भी इस कटघरे में घसीट लिया है जी। अब अमेरिका के लिए इसका जवाब देना कि साहब हम ये खरीदते हैं क्या, वो चीज़ें पूरी एक तरह से साफ कर दी हैं। दूसरी चीज़, इस पूरी कहानी में चीन और अमेरिका एक लाइन पर बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। जो बात भारत के साथ कही जा रही है वही चीन के साथ कही जा रही है। चीन का जवाब वैसा ही है जैसा भारत का। चीन भी कह रहा है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी जिस चीज़ को की नेशनल इंटरेस्ट और जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है, इन दोनों के हिसाब से हम चलेंगे। भारत और चाइना की जो ये जो लाइन है ये एक ही तरफ है। तो अमेरिका की इस गतिविधि ने, या अमेरिका के ये जो ऊंचे टैरिफ लगाने की बात है, अमेरिका तो इनफैक्ट ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि 100% लगाया जाएगा। एक बिल जो आ रहा है अमेरिका में उसमें कहा जा रहा है कि हम 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं जो लोग रूस के आर्म्स और रूस का
क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। उसके जद में कौन कौन आ जाएगा प्रवीण सर? भारत आ जाएगा, चीन आ जाएगा? मोटे तौर पर भारत और चीन ही इसकी जद में है। तो बेसिकली हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ताज़ा अपडेट क्या है ये हम आपको बता दें। देखिए, भारत किन किन देशों से कितना ऑयल जो है सप्लाई करता है, इसका एक आंकड़ा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, रूस से हम लोग 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन जो है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। इराक से हम लोग जो है 9 लाख बैरल प्रतिदिन का ये आंकड़ा है। सऊदी अरब से ये 7 लाख का है। अमेरिका से 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास का है। अब इस कहानी में सर GTRI को शामिल मैं करना चाहता हूं। उसकी एक रिपोर्ट आई है प्रवीण सर, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 30% तक घट सकता है अमेरिका को निर्यात, यानी जो हम लोग सामान भेज रहे हैं सर अमेरिका को, वो 30% तक घटता हुआ नजर आएगा। कुछ देर पहले ही हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे सर न्यूज़ रूम में। आप कह रहे थे कि विशाल 30% यहाँ से घटने का बात है। चाइना वाला मामला है, वो कहा जा रहा है कि 70% तक घटता हुआ दिखेगा। इसके बाद आप बहुत अच्छी फाइंडिंग्स आप बता रहे थे, इनसाइट्स बता रहे थे, वो प्लीज़ उसको कोट करिए आप। मेरा कहना ये था कि देखिए, अमेरिका की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है जी, यानी दुनिया भर से जो सामान लेने की जो निर्भरता है अमेरिका की, जैसे भारत की भी बहुत सारे सामानों को लेकर निर्भरता है। मसलन आप क्रूड को ही ले लीजिए, तेल को ले लीजिए। तेल के लिए भारत पूरी तरह से बाकी के दुनिया के देशों, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया हो, चाहे 80-85% लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हो या US हो, उस पर डिपेंड करता है। और उसी वजह से वो इम्पोर्ट जो बिल आता है वो सरकारी खजाने पर भारी पड़ा रहता है। अमेरिका की भी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है अक्रॉस द प्रोडक्ट, अक्रॉस द सेक्टर्स। जो सामान रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों से लेके और आपकी मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, उससे लेके पूरी चीज़ें, यहाँ तक कि जो एप्पल के आईफोन हैं वो भी सब अब अमेरिका में जो जा रहे हैं वो भारत के बने हुए या चाइना के बने हुए हैं। तो अब जो है जी, जब मान लीजिए भारत जो सामान बेचता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो 30% घट गया, चीन से 70% घट गया, दूसरे देशों से भी अगर सप्लाई कम हो गई, तो अमेरिका में अगर मान लीजिए किसी एक साल में 100 रुपए की अगर डिमांड है किसी चीज़ की, किसी उसकी, और उसमें से अगर आपका मान लीजिए 70% ही आ रहा है, 30% का शॉर्टफॉल हो रहा है क्योंकि आपने ऊंचे टैक्स लगा रखे हैं सर। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका का जो 30% का शॉर्टफॉल है वो आखिर पूरा कौन करेगा जी। और इसी वजह से जो बात घूम के आ रही कि अमेरिका में इस महंगाई का जो अब जो दौर शुरू होने वाला है, हाइपर इन्फ्लेशन का, उससे अमेरिका बच नहीं पाएगा क्योंकि इतनी तेजी से जो सप्लाई लाइंस हैं उनको क्रिएट करना आसान नहीं होगा। कुछ दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रवीण सर कि जिस वजह से, इस कदम की वजह से अमेरिकी परिवारों पर भी जो है वो बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कहा जा रहा था कि $2400 के आसपास का बोझ पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल पर। अगर इसको कन्वर्ट करें तो वो कहा जा रहा है कि 2 लाख रुपए सालाना की मार पड़ती हुई नजर आएगी। इसको भी सर इस कहानी में क्लब करके आप बताइए। नहीं, बिल्कुल यही तो बात जो हम बहुत शुरुआत से कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए अब अपने यहाँ आखिर चीज़ों की सप्लाई होगी कहाँ से, जब आप दुनिया भर पे 50%, 25%, 30% के टैरिफ लगा देंगे और उस वजह से उन देशों की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सामान अमेरिका बेचना मुश्किल हो जाएगा जी, या उतने ऊंचे दाम पे अमेरिकन क्या खरीद पाएंगे उसको, तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट किस पे बैठी। मान लीजिए भारत जैसे कोई देश है, उसका तो जो कारोबार का हिट होगा सो होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वन वे सोर्ड है, ये टू वे सोर्ड है, जो कि दोनों तरफ आपको डबल एजेड सोर्ड है ये। इसकी उतनी जितनी मार भारत पर पड़ने वाली उतनी ही मार अमेरिका पर पड़ने वाली, क्योंकि अमेरिका के पास सेकेंडरी लाइंस तैयार नहीं है या ऑल्टरनेटिव आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, उसका जवाब है कि अभी तक अमेरिका की तैयारी इस मामले में है नहीं। चलिए, अब प्रवीण सर इस पिक्चर में अब मूडीज़ को भी लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जो जारी असमंजस है, अनसर्टेनिटी है, और उसके बाद जो ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो नया बयान है, कभी कहा जा रहा है कि 100%, 500% का टैरिफ लगाएंगे, इससे कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर कुछ असर पड़ सकता है। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है मूडीज़ की। लगातार हम लोग कई भी रिपोर्ट्स जो है उसको डिकोड करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस रिपोर्ट का सार क्या है सर, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मूडीज़ का यही मानना है कि
जिस हिसाब से 25% के जो टैरिफ हैं भारत पर जो लगे हैं, वो दूसरे एशियन कंट्रीज जो हैं भारत जैसे, उनके मुकाबले भारत पर थोड़ा ज़्यादा है। ओके। दूसरे जो इकोनॉमीज़ हैं, एशिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उन पे 15 से 20% का टैरिफ है। टैरिफ अमेरिका ने लगाया, और भारत उस कड़ी में अब थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है जी। और ये वो टैरिफ है 25% का, जो कि आपके रेगुलर जो टैरिफ थे, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 5% का टैरिफ लग रहा था, मान लीजिए सपोज एक पेन है, इस पे 5% का टैरिफ लग रहा था, अब आप पे 5 + 25 लगेगा। फिर अमेरिका ने क्या करा है कि चूंकि आप रूस से तेल लेते हो और आर्म्स लेते हैं, तो इस पे आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट्स की अब एंट्री में थोड़ा मुश्किल आएगी, और ये एक झटका भारतीय इकोनॉमी को लगेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय इकोनॉमी ने अपना रेजिलियंस दिखाया या टिकाऊपन दिखाया, मजबूती से पूरी इस अनिश्चितता के दौर में भारतीय इकोनॉमी खड़ी भी रही है। जी।